अरे बाप रे यार आज का मूवी शूवी जो र्यूमर मिला है ना, सबसे ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। क्योंकि बैक टू बैक हर एक हीरो को लेके बड़ी जबरदस्त जबरदस्त न्यूज है। पर कई बार होता है ना कि यार मेरे को टॉप 10 तरीके से आपको बताना है कि भाई आज क्या कुछ हुआ। लेकिन हर एक की जो न्यूज है ना, वो मतलब बिल्कुल ही वाला सॉलिड न्यूज है। उसके जितने भी फैंस हैं इन सब हीरोज के या फिर फ्रेंचाइज के, सब पगला जाएंगे सब कुछ सुन के। तो पहले हम बात करते हैं RC16 की। और यहाँ पर RC16 के अंदर जो डायरेक्टर साहब हैं वो है बूची बाबू, जिन्होंने उपन्ना के नाम की एक मूवी बनाई थी। और ओके थी, ये तो नहीं बोलूंगा बहुत ब्लॉकबस्टर मूवी थी। वो अब आरसी के साथ मूवी बना रहे हैं। तो रामचरण के साथ, जिनको आरसी नहीं पता, उनकी 16वीं पिक्चर होगी। इसको लेके मेरे को एक्साइटमेंट ये है कि कुछ कुछ इसकी कास्टिंग और कुछ कुछ चीजें बहुत ज्यादा अच्छी हैं, सिवाय एक चीज को छोड़ के। वो क्या है मैं बताता हूँ। एक तो जानवी कपूर को लिया है, ठीक है। यहाँ पर वैसे भी तेलुगु मूवी इस तरीके से बनती है जहाँ पर हीरो का ज्यादा रोल हो जाता है, तो विच इज ओके। जैसा दीवारा के अंदर हमने देखा है, RC15 के अंदर अभी हम देख चुके हैं, जो गेम चेंजर के अंदर वो सब भी हमने, RC15 है या पता नहीं 14 है जो भी है वो, वहां पर भी हमने इनका जोड़ी जोड़ी देख लिया है कैसा किस तरीके का रह सकता है। क्योंकि सिमिलर कियारा एडवानी के टेम्पलेट के ऊपर ही चलने वाला है। एक एक्साइटिंग चीज यहाँ पर ये है कि एक शिवा कुमार नाम के जो काफी अच्छे एक्टर हैं, इनकी स्क्रीन प्रेजेंस काफी अच्छे, कन्नड़ा के स्टार है, ये ऐड हो रहे हैं इसके अंदर। एक अलग तरीके का इनका रोल होगा विच विल ऐड ग्रेविटी टू द ओवरऑल मूवी। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सिर्फ एक्टर के ऊपर मत करो, आसपास के जो पूरा स्टार कास्ट है, अगर वो भी बहुत बढ़िया हो जाती है तो मजा आ जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो दिव्येंदु शर्मा, जो मुन्ना भैया के रोल में बहुत ज्यादा अप्रिशिएटेड रहे हैं, उनका एक खूंखार सा लुक वापस आया है थोड़ी थिक मूछों के साथ। एंड ही विल बी इन अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अभी इंपॉर्टेंट रोल क्या होगा, ये राइट हैंड मैन होंगे किसी के, या फिर खुद ही विलन होंगे, उसका आंसर मैं आपको आगे देता हूँ, जिससे मैं ज्यादा खुश नहीं हूँ। जगपति बाबू इज प्लेइंग द नेगेटिव एंटागनिस्ट रोल। तो ये जो है, ये 1,19,00,000 फिल्मों में ऑलरेडी एंटैगनिस्ट बने हुए हैं, सेम लुक के साथ, सॉल्ट एंड पेपर के साथ। ये बोर कर रहे हैं मेरे को, तो इनको थोड़ा सा अलग तरीके का चैलेंजिंग रोल करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। और अमरीश पुरी से इनको सीखना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। अगर ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड है तो उन्होंने एंड में अपने करियर के आते आते बहुत वेराइटी ऑफ रोल्स लिए थे, तो इनको भी करना चाहिए। एक अच्छी चीज जरूर है इस मूवी के साथ कि AR रहमान का म्यूजिक है। तो पहले दिन से जो आपका लगाव है इसके म्यूजिक के अंदर, इसके बैकग्राउंड के अंदर, वो आप बिल्कुल ही इसके अंदर समा जाओगे। RC16 का जो नेक्स्ट अपडेट आएगा, अब शूट वूट हो रही है, वो हम अलग से कवर करेंगे। जो रामचरण के फैंस हैं और रामचरण की पूरी जर्नी की, वो किस तरीके के स्टार बन पाए हैं अभी तक, और क्या हिंदी बेल्ट में उनका कुछ चमत्कार हो सकता है कि नहीं हो सकता, उसका अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख लेना। जो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वीडियो का, उसके अंदर भी मैं डाल दूंगा कि कितना पोटेंशियल है इनका हिंदी बेल्ट के अंदर। सेकेंड नंबर का जो पॉइंट है वो है महाराजा। चाइना के अंदर रिलीज हो चुकी है और 10 करोड़ रुपए की अर्निंग ऑलरेडी कर चुकी है। प्रीमियर में 5 करोड़ और फिर फर्स्ट दिन 5 करोड़, 10 करोड़ रुपए ऑलरेडी ला चुकी है। ये एक कुछ मैसिव नंबर, कुछ खतरनाक सा करने वाली है, और सैटरडे संडे के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। और इसका स्क्रीन प्ले ही इस मूवी की जान था। एक्टिंग तो ऑफकोर्स थी लेकिन मेरे ख्याल से इस पूरी स्टोरी का जो स्क्रीन प्ले डायरेक्टर साहब हैं, उनको पूरा श्रेय जाना चाहिए, क्योंकि बाकी सब फिर भी मैनेजेबल था। जिस तरीके से इसका स्क्रीन प्ले चलता है वो नेक्स्ट लेवल का था। ये अवार्ड विनिंग था, इसको कोई नेशनल अवार्ड अगर स्क्रीन प्ले का होता है तो दे देना चाहिए। तीसरे नंबर पे चलते हैं, जो विजय थलापति की 69th मूवी है, जो उनकी लास्ट मूवी होगी, H विनोद बना रहे हैं और पॉलिटिकल ड्रामा होगी। या इसके बारे में बहुत शॉकिंग सी खबर आ गई है, जैसे अभी तक सबको शॉकिंग ही बताया है। भगवंत केसरी का ऑफिशियल ये रीमेक है। ठीक है, भगवंत केसरी किसकी थी? नंदामूरी बालाकृष्ण की, जिसके वो जिन जो ग्रेविटी नहीं जानते हैं, वो मून वून किसी और जगह पे रहते हैं, वो उसकी ऑफिशियल रीमेक है। तो पूजा हेगड़े का जो रोल है वो पहले काजल अग्रवाल ने किया था। रामपाल वाला जो रोल है वो इसमें बॉबी देओल करने वाले हैं। तो इस तरीके का चलने वाला है तामझाम। तो थोड़ा सा आईब्रोज रेज कर देता है कि तमिल मूवी, लास्ट मूवी और एक रीमेक, एंड देन ऑल्सो विजय सेड यस टू इट फॉर 250 करोड़ रुपए, क्वेश्चन मार्क। फोर्थ मूवी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ज्यादातर जैसे ही कुछ टीजर ट्रेलर आ जाता है साउथ का, तो लोगों को orgasm आ जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बैलेंस तरीके से अप्रोच रखनी चाहिए। अजीत कुमार का विदा मुयूर्ची ऐसे करके कुछ एक टीजर आया है, आगे आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, बता देना कैसे प्रोनाउंस करना होता है, जो तमिल बेल्ट से हैं। विदा मयूर्ची ऐसे करके कुछ मुझे समझ में आ रहा है, इनका टीजर आया है। और ये अनाउंस कर दिया गया है कि ये पोंगल 2025 के अंदर ये एक्शन थ्रिलर रिलीज होगी। पहले तो मैं तारीफ कर दूं कि जिस तरीके से अजीत लग रहे हैं, वो
सॉल्ट एंड पेपर के बाद भी सुपर्बली हैंडसम लग रहे हैं, वेल इन कंट्रोल। और मेरे ख्याल से ये एक ऐसे एक्टर होंगे जो बोलेंगे कि यार ये डाई शाई का ज़माना गया है, अब ये जो है ना, मतलब आप अपना फिजिक प्रॉपर रखो, अपना स्क्रीन प्रेजेंस प्रॉपर रखो, एक्टिंग पे ध्यान दो, देन ऑल्सो यू कैन बी द लीड। तो ये मेरे ख्याल से इंडिया में जॉर्ज क्लूनी का जो खिताब है इनको जाता है। और जॉर्ज क्लूनी क्यों बोले, क्योंकि ये हिंदुस्तानी हम बोलेंगे कि ये हमारे अजीत कुमार है, जॉर्ज क्लूनी कॉपी करता है। तो एनीवेज, सो ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है जो टीजर आया है बहुत ही ज़्यादा स्टाइलाइज्ड है, इसके अंदर कोई डायलॉग नहीं है। बट मैं ये नहीं बोलूंगा ऐसा मैंने कभी पहले देखा नहीं है, ऐसे बहुत सारे ट्रेलर टीजर आ चुके हैं, क्योंकि हमारा होराइजन भी अब इंडिया नहीं है सिर्फ, बॉलीवुड या फिर टॉलीवुड या कॉलीवुड नहीं है, बॉलीवुड के अलावा हम हॉलीवुड भी देख चुके हैं। तो ऐसा हम देख चुके हैं, तो ऐसा नहीं कि पता नहीं क्या बना दिया उठा के, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा जो लोग ये बोल रहे हैं कि पता नहीं माइंड ब्लोइंग ही हो गया, इसके बाद लोग आत्महत्या कर लेंगे, इसके बाद लोगों के हाथ कट जाएंगे, ये ऐसा कोई ताजमहल बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। जब इसका प्रॉपरली ट्रेलर आएगा तब देखेंगे कितना बड़ा ताजमहल है। फिलहाल के लिए जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस, इंजॉय अ नाइसली कट टीजर विच इज विजुअली प्लीजिंग, बस इतना ही है, इसके अलावा जबरदस्ती के जुमले लगाने की कोई जरूरत नहीं है। फिफ्थ नंबर के अंदर पुष्पा टू की जो है एडवांस बुकिंग बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से शुरू हो गई है, और सेकंड्स के हिसाब से टक 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 करके इसकी टिकट्स बिक रही हैं, और हिंदी बेल्ट में इसका नेक्स्ट लेवल का क्रेज है। जिस तरीके से इन्होंने फर्स्ट जो आगाज रखा वो भी बिहार के अंदर रखा, वो दिख रहा है यहाँ पर। तेलुगु मार्केट से एज ऑफ नाउ डबल इसने अर्निंग कर ली है, 3 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग वर्सेस 1.5 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग इन तेलुगु सेगमेंट, विच इज सम अचीवमेंट। क्योंकि तेलुगु जनता तो मतलब अल्लू अर्जुन के लिए, पुष्पा के लिए, मतलब अ, कुछ भी पैसे देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन हिंदी बेल्ट आगे चल रही है। 4.5 करोड़ रुपए की बुकिंग हो चुकी है, तमिल अभी बस जस्ट स्टार्ट हुआ इसलिए मैंने इसके अंदर कवर नहीं किया है। 1.5 लाख टिकटें बिक भी चुकी हैं, 309 रुपए का एवरेज प्राइस आ रहा है, और ये और बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि 3D मैक्स वगैरह ये सारी चीज़ें जो चीज़ें हैं वो भी ओपन होती चली जा रही हैं। तो जब ये ओपन हो जाएगा तो थोड़ा ऊपर वाली साइड पे ही चला जाएगा इसका एवरेज टिकट प्राइस, जो टिपिकली अंडर 200 रहता है फॉर तेलुगु मूवीज। 6 नंबर पे एक और एक्साइटिंग न्यूज है, सिर्फ पुष्पा ही नहीं है जो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग न्यूज लेके आ रहा है, जेलर 2 भी अनाउंस होगी। और मेरे को लगता है रजनीकांत को अगर एज होते हुए जो बेस्ट किसी ने प्रोजेक्ट किया है वो जो नेल्सन भाई साहब हैं इन्होंने ही किया, जो इनके डायरेक्टर हैं। और जेलर 2 भी इन्होंने अनाउंस कर दिया, इसका प्रोमो 12 दिसंबर में आ भी जाएगा, जब रजनीकांत साहब का हैप्पी बर्थडे है। तो लोग जब दूध चढ़ा रहे होंगे, उनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, खैर उनका खुद का भी मंदिर है, वहां पर जेलर 2 का भी प्रोमो चल रहा होगा जोरों शोरों से। अब बॉलीवुड की तरफ भी चलते हैं। बॉलीवुड के अंदर वॉर 2 का जो क्लाइमैक्स है, हॉलीवुड डायरेक्टर्स जो हैं, एक्शन डायरेक्टर्स हैं, वो करेंगे। नेक्स्ट लेवल का वीएफएक्स होगा, नेक्स्ट लेवल की फाइट सीक्वेंसेस होंगी। मैं यही बोलूँगा कि कुछ नया देखने को मिले, कुछ ऐसा एक्शन देखने को मिले जो हमने नहीं देखा है। हमने पठान वठान में थोड़ा ठीक ठाक सा एक्शन देख लिया, अगर हम वाईआरएफ के पर्सपेक्टिव से बात करें, अगर हम रोहित शेट्टी की बात करें तो गाड़ियाँ वाड़ियाँ हमने देख लिया, हमारा मन भर गया उससे भी। कुछ नेक्स्ट लेवल का एक्शन चाहिए। और आजकल का जो ज़माना है ना, मैं ट्रूली बोलूँ, ब्रूटैलिटी का है, तो इसके अंदर गो एज ब्रूटल एज पॉसिबल यार। उसका नाम भी खतरनाक सही है, वॉर है, तो लेट देयर बी अ वॉर, और मरते कटते चले जाएंगे, मतलब आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे, वैसा वाला सीन आएगा तब मैं खुश होऊंगा, फिर मैं बोलूंगा कि हॉलीवुड ने कोई काम किया। अदरवाइज सिर्फ स्टाइल बाजी हुई तो फिर मेरा सेटिस्फैक्शन पर्सनली तो नहीं होगा। 8 नंबर में अगर हम बात करें तो बाजी प्रभु देश पांडे, जो कि एक ग्रेट वॉरियर भी थे, और एक सोल्जर के अलावा एक बहुत ही अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट भी थे। वो उनके ऊपर एक मूवी बन रही है जिसके अंदर ऋतिक रोशन और अजय देवगन हो सकते हैं। ओम रॉथ उसको कुछ डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं, और अजय देवगन ने एक इंटरव्यू में बोला भी था कि वो एक पीरियड फिल्म के ऊपर काम कर रहे हैं ओम रॉथ के साथ। पर मुझे लगता है कि ये जो चॉइस है ऋतिक रोशन वर्सेस अजय देवगन, और ऋतिक रोशन का वही थोड़ा सा मुगल वाला थोड़ा सा रोल होगा, ये थोड़ा सा रिपीटेटिव हो जाएगा। अजय देवगन भी इस तरीके के मराठी अवतार के अंदर हम देख चुके हैं, तो मेरे ख्याल से ये नहीं करना चाहिए। और ये जो पीरियड फिल्म्स हैं ऑलरेडी इतनी ज़्यादा मराठी के अंदर बन रही हैं बैक टू बैक, अब थोड़ा सा लार्ज स्केल आपको मिल जाएगा, छावा भी आ रही है, तो मेरे ख्याल से ये जो आइडिया, इट्स नॉट अ ग्रेट आइडिया। इसको थोड़ा सा और बाजी प्रभु देश पांडे जी के ऊपर ऑलरेडी मराठी में बहुत सक्सेसफुल मूवी बन चुकी है, ऊपर से वो हिंदी के अंदर भी अवेलेबल है, तो मेरे को नहीं लगता इट्स अ गुड आइडिया। कोई और सब्जेक्ट के ऊपर काम करना चाहिए, और जितना मेरे को लगता है, मेरी सेंसिबिलिटी कहती है, ये होगा नहीं। ये सिर्फ एक जैसे कहते हैं ना, फेंक दिया जाता है कि पब्लिक का रिस्पॉन्स देख लेते हैं, ये वही है, ये कभी भी नहीं होगा। 9th नंबर पे बात करते हैं जो कि होगा,
वो है सिकंदर का ऑफिशियल लुक आपको 27 दिसंबर को मिलने देखने को मिल जाएगा, जो कि सलमान खान का नेक्स्ट लेवल का लुक होगा ऐसा बोला जा रहा है। मासी अवतार होगा जिससे आप लोगों को वो जो सलमान खान देखना है वैसा दिखेगा। अब मासी बात हो रही है, जो एक्चुअली में मास जिसने शुरू किया था बॉलीवुड के अंदर वो तो सनी पाजी, और जो मतलब हैंड पंप से लेके सब कुछ उखाड़ देते थे और ऐसा लगता था कि यार ये भी कम है, तुम धरती उठा सकते हो, ऐसा ऐसी फीलिंग जेन्युइनली आ जाती थी। और मजाक वाली बात नहीं है ये कि उठा के फेंक दिया सिर्फ भगवंत केसरी ने, ऐसा वाला भी नहीं था। तो जट जो मूवी है उनकी, जाट सॉरी, ये जो इसका टीजर है, ये पुष्पा के साथ अटैच होने की पूरी संभावना है, और वहां पर दे विल ऑफिशियली अनाउंस इट्स रिलीज डेट विच विल बी ऑन अराउंड 26 जनवरी, जो भी वो रिपब्लिक डे वाला वीकेंड होगा उसके अंदर ये रिलीज होगी, और क्लैश होगा स्काई फोर्स के साथ। तो टीजर तो इसका आ रहा है बहुत ज्यादा जबरदस्त। और इसके साथ जो स्काई फोर्स का जो टीजर है वो आएगा बेबी जॉन के साथ। तो दोनों ही मूवीज का आपको पता चल जाएगा आपको कौन सी पहले देखनी है। मेरे ख्याल से तो रिस्पेक्टफुली जो आई गई बातें हो गई कि जी हमें अक्षय कुमार ज्यादा दिख गए, या फिर सनी देओल की पहली पिक्चरें पिटी थी तो अब हम क्यों देख, ये सब अब मेरे ख्याल से इरेज कर देना चाहिए, नए पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए जो भी सिनेमा लवर्स हैं। और जो सिनेमा लवर्स नहीं है वो पुराने ज़माने में अटके रहेंगे और बोलेंगे अक्षय कुमार ज़्यादा दिखेगा, कि वो बोलेगा कोई केसरी कुसरी कुछ लेके आ जाएगा। तो वो जो सिक माइंडसेट है वो तो मेरे ख्याल से यहाँ कमेंट भी ना करें, क्योंकि मैं डिलीट ही कर देता हूँ वैसे इवेंचुअली, ताकि गंदगी कम फैले यहाँ पर। कम लोग आए, 5 लोग आए, 10 लोग आए, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़े सेंसिबल ठीक घर के लोग आए। बाय बाय।